नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है वही कोलकाता होम्योपैथी टिप्स पार्ट 2। इसमें मैं आपको कई मेडिसिन्स बताने वाला हूँ कि जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में बहुत यूज़फुल है। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ ये टिप्स के बेसिस पे ही प्रैक्टिस करना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढ के निकालना है और उसके अलावा पेशेंट को ये मेडिसिन अगर आप देते हो तो उनको फास्ट रिलीफ हो जाता है। पेशेंट आपके पास में टिक के रहता है, मतलब वो इधर उधर भागेगा नहीं, क्योंकि क्योर होने के लिए काफ़ी समय लगता है होम्योपैथी में। तब तक पेशेंट ने क्या करना चाहिए, तो वो रेस्टलेस हो जाता है और हो सकता है वो आपको छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास में भी चला जाए। तो इसमें आपका भी नुकसान होता है प्लस होम्योपैथी का भी नुकसान होता है, क्योंकि जो होम्योपैथी से हम क्योर करने वाले होते हैं वो क्योर होता नहीं है। वो बदनाम होम्योपैथी को करते हैं कि मैंने तो होम्योपैथी का दवाई लिया 6 महीना, लेकिन मुझे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। भले ही वो एलोपैथी दवाई से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी दे विल ब्लेम होम्योपैथी। तो दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी ऐसी कुछ चीज़ें सीख के रखें कि जो पेशेंट को एक बार तो इंस्टेंट रिलीफ दे दे विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं। आज की पहली दवाई है कि जो ब्रेन में सर्कुलेशन के लिए यूज़ होती है। कई बार पेशेंट को थोड़ा मेमोरी वीक हो जाता है, थोड़ा सा धीमे धीमे चक्कर आता है या चलने में दिक्कत होती है। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग बोलते हैं चल एक बार एमआरआई करा ले। एमआरआई में आता है कि कुछ जगह पे सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और ब्रेन की टिश्यूज ड्राई हो रही है। तो ऐसी जगह एक जिंको बिलोबा क्यू ये बहुत अच्छा असर करती है। मैंने कई बार इसे यूज़ किया है। जो भी मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको, वो मैंने मेरी प्रैक्टिस में आजमाई हुई है 35 साल में। और मेरे गुरु डॉक्टर एस.के. दुबे, इनके भी चैम्बर में मैंने ये ऑब्जर्व की हुई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और आप भी यूज़ करके आपको क्या एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो। तो जिंको बिलोबा क्यू के 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिला के आपको 3 बार लेना है। ये काफ़ी दिन तक लेना पड़ेगा आपको, 2 to 3 मंथ्स के लिए, और फिर आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। निहायत इसके साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी 100% देनी ही है। तो अगला मेडिसिन क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि भाई क्रिएटिनिन तेरा बहुत बढ़ गया है, अब किडनी ने तो जवाब दे दिया, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त आप जिंजीबर क्यू, अदरक से बनी हुई ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हो। 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के 4-4 घंटे से दीजिए। और साथ में होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी ढूंढ लीजिए और वो भी साथ में शुरू कर दीजिए। तो दोनों के असर से हो सकता है क्रिएटिनिन कम हो जाए, और नहीं होता है तो डायलिसिस बीच बीच में करते हुए ये भी साथ में चालू रखना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट 2 साल डायलिसिस करने के बाद में भी होम्योपैथिक दवाई के ऊपर शिफ्ट होने के बाद में उसका डायलिसिस बंद हो चुका है और पेशेंट का क्रिएटिनिन कंट्रोल में आ गया है। तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, और काफ़ी दवाइयाँ है, यकीनन हमें सोच समझ के पेशेंट के सिम्टम लेके वो देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को दर्द होता है शरीर में, साइटिका का दर्द है या फिर लेग पेन है, अनडायग्नोस्ड दर्द है, शोल्डर पेन है या एनीवेयर। तो ये जब दर्द होता है, और हमारी कभी कभी होता है ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम बड़े ढूंढ के लेते हैं, सोच विचार करके देते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। तो सफ़र तो पेशेंट को करना पड़ता है, तो वो हमारे पास छोड़ के दूसरी तरफ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे वक्त 12 अक्षर की बायोकेमिक की ये 3 दवाइयाँ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा, बीमारी भले ही कम नहीं हो, लेकिन टेम्पररी पेशेंट का दर्द काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। आप धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में थोड़े से चेंजेस करके, थोड़ा रिकेस्टेकिंग करके दवाई दे के रूट आउट कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए ये जो 3 दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ,
इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ अगर लेते हैं तो बेस्ट काम हो जाएगा। कौन सी ये 3 दवाइयाँ हैं? मैकफॉस, ऑब्वियसली आप बराबर हो, मैकफॉस, फिर कालीफॉस और सिलीसिया। तीनों दवाइयाँ 6 पावर में लेनी है। तीनों एक साथ ले सकते हो आप। तीनों दवाई मुंह में डाल के थोड़ा चबाना है, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी लेना है। दिन में 3 बार लेना है। ज़्यादा दर्द हो तो आप 4-4 घंटे से भी इसको रिपीट कर सकते हो। अगर आपको 8 दिन में नहीं फ़ायदा हो रहा है तो इसको बंद कर देना। फ़ायदा 3 to 4 डेज़ में फ़ायदा नज़र आता है। जैसे फ़ायदा नज़र आएगा धीरे धीरे इसको रिड्यूस करना है और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेन दवाई है उसको चलने देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियोस, फॉर joining my YouTube family and for giving comments, liking my videos. Thank you very much and stay healthy, stay fit. मिलते हैं अगले वीडियो में।